निश्चित ही ठाकुर जी की प्रसन्नता है, इसीलिए ठाकुर जी सुनाम आए हैं, भागवत की कथा हो रही है। आप सब लोगों से बस एक ही प्रार्थना है, जीवन का एक उद्देश्य रखिए कि बस भगवत प्रसन्नता बनी रहे, ठाकुर जी प्रसन्न रहें बस। संसार में कोई रूठ जाए मनाया जा सकता है, पर ठाकुर जी अगर रूठ गए हमारी किसी क्रिया से, ठाकुर जी दिखाएंगे तो ऐसा कि नहीं मान गए, पर वो मानते नहीं है, फिर बहुत अनुनय विनय करना पड़ता है, तब जाकर के ठाकुर जी कृपा करते हैं, और वो भी करें ये संभव नहीं। और ठाकुर जी एक ही बात से रूठते हैं बस, ठाकुर जी के किसी वैष्णव का कभी अपराध मत करो, ठाकुर जी के किसी जन का, ठाकुर जी को भजवे वारे का कभी अपमान मत करो बस। उसको कभी मनसा वाचा कर्मणा कष्ट यदि हो गया तो श्री ठाकुर जी उदास हो जाते हैं। भले ही कोई तिलक धारण करके सामने आ जाए, कंठी माला पहनी हो, भले ही वो वैष्णव प्रकार से किसी भी रूप से कोई ऐसी क्रिया ना करता हो कि वो वैष्णव परिलक्षित हो, फिर भी उसको प्रणाम करो। ठाकुर जी के जन प्रसन्न रहें बस, ठाकुर जी की प्रसन्नता उसी में है। ठाकुर जी कहते हैं कि भाई हमें भजवे वारे अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आप दंड मत दीजिए, आप उसके प्रति कुदृष्टि मत रखिए, आप उसके प्रति कोई कुभाव मत रखिए, वो काम हमारा है, हम पे छोड़िए, हम देखेंगे उसको। भीष्म पितामह ने भगवान से एक प्रश्न किया। भीष्म पितामह कहते हैं कि ठाकुर जी पूरे महाभारत युद्ध में जैसी मृत्यु मेरी हो रही है, इतनी दर्द भरी मृत्यु किसी की नहीं हुई, और आज बाणों की सैया पर लेट करके मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि मैंने इतने पाप तो नहीं किए कि आपने मुझे बाणों की सैया पे लिटा दिया। इस महाभारत युद्ध में कोई एक बाण से मरा है, कोई एक गदा के प्रहार से मरा है, अन्य अन्य कारणों से मरे, पर जैसी मृत्यु मेरी हो रही है, इतना कष्ट इतना दर्द किसी को नहीं हुआ होगा पूरे महाभारत में। मेरे रोम रोम में बाण लगा है। ठाकुर जी बोले मैं ये कहना चाहता हूं नाथ, मैंने इतना पाप तो नहीं किया कि आपने मुझे ऐसा कष्ट दिया। और मुझे अपने 100 जन्मों की याद है कि मैंने इतना बड़ा पाप कभी किया नहीं कि मुझे ऐसा मृत्यु का मुख देखना पड़े। ठाकुर जी बोले पहली बात, जन्म केवल 100 होते हैं एक मानव के, जन्म केवल 100 होते हैं मानव के, 101 भी तो हो सकते हैं। आपको अपने 100 जन्मों की याद है, 101वें जन्म की याद है आपको, आपने तब क्या किया था? भीष्म पितामह बोले नहीं, 101वां तो याद नहीं है। ठाकुर जी ने 101वां जन्म याद दिलाया। इसका मतलब क्या हुआ? हम आज क्या भोग रहे हैं, ये कब का भोग रहे हैं हमें नहीं पता। ये हमारे कौन से जन्म का कर्म है, कब का प्रारब्ध है, इसके चिंतन में ज्यादा मत रहिए। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं ये भोग रहा हूं, मैंने ऐसा क्या किया। कई बार आप लोग देखेंगे महापापी लोग बहुत प्रसन्न घूमते हैं, कुछ नहीं होता उनको। कई बार इकट्ठा करते हैं ठाकुर जी, फिर एक साथ देते हैं, एक साथ भेजते हैं, एक साथ करते हैं, पर पाप होते हुए देखना महापाप है। यदि योग्यता है तो रोकिए, और योग्यता नहीं है तो चुपचाप वहां से चले जाइए, उस सभा में मत रहिए। आप योग्य थे, लेकिन फिर भी आपने द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोका। कहीं ना कहीं मेरी अपेक्षाएं थी आपसे, मेरी उम्मीदें थी आपसे। मैंने उस समय द्रौपदी के चीरहरण के समय जब दृष्टि घुमा करके पूरी सभागृह में देखा, सब पर मुझे विश्वास था कि ये तो ऐसे ही हैं, ये तो चाहते ही हैं कि द्रौपदी निर्वस्त्र हो,
पर जब आप पर दृष्टि गई तो मेरी नजर भी नीची हो गई कि भीष्म पितामह ये भी देख रहे हैं द्रौपदी का चीरहरण। उस दिन मैंने विचार किया था कि योग्य होते हुए भी गलत को न रोकता है उसको ऐसा ही कष्ट होगा। हम आप सब योग्य हैं। क्यों? क्योंकि हम कथा सुनते हैं, हम वृंदावन जाते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम एकादशी करते हैं, हम गले में कंठी माला पहनते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम संत जनों को प्रणाम करते हैं। हम लोग संसारी व्यवहारों से अलग हैं, तो कहीं ना कहीं हम योग्य हैं। ठाकुर जी को हमसे उम्मीदें हैं। हमारे द्वारा जब कुछ गलत किया जाता है तो कई बार पापी को इतना कष्ट नहीं होता जितना कष्ट हमको दिया जाता है। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं भाई वो तो पहले ही गिरा पड़ा है, वो तो पहले ही पापी है, उसका तो स्वभाव पाप है, वो करे कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए नरक रजिस्टर्ड ही है। तुम तो भक्त थे, तुम तो वैष्णव थे, तुम कैसे कर सकते हो? मैं कथा में कहा करता हूं कि पृथ्वी पर लेटा व्यक्ति कितनी भी करवटें ले वो गिरेगा नहीं, क्योंकि पहले से ही गिरा हुआ है। गिरता वही है जो बिस्तर पर सोता है, जिसकी स्थिति थोड़ी ऊंची है वो गिरता है। हम लोग भक्त हैं, हम लोग वैष्णव हैं, ठाकुर जी की उम्मीदें हैं हमसे, और जब हमारे द्वारा कुछ गलत किया जाता है तो ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है। इसलिए हमारी आप सबसे एक ही प्रार्थना, इन 7 दिन की कथा से कुछ सीखा ना सीखा, पाया ना पाया, सब बात एक तरफ, केवल एक बात याद रखिएगा कि हमसे कोई ऐसी क्रिया ना बने जिससे कोई ठाकुर जी नाराज हो जाए। बस कल से अपना जीवन ऐसे ही जीजिएगा, इसी बात का ध्यान रखिएगा। गलत खाने से पहले सोचना ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं होगा, गलत पीने से पहले सोचिएगा ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं होगा, गलत जगह पर जाने से पहले सोचिएगा ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं होगा, किसी के साथ छल कपट ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता करते से पहले सोचिएगा ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं होगा। आप सब हमेशा सुरक्षित रहोगे, फिर कोई क्रिया ऐसी बनेगी नहीं जो पाप जन्य हो। कई बार हम क्या सोचते हैं, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी इतनी तो छूट दे देंगे। नहीं, एक बात कहें, अनजान व्यक्ति जब कुछ करता है ना तो ठाकुर जी अबोध बालक की तरह क्षमा करते हैं, पर जब जानकार व्यक्ति करता है ठाकुर जी कहते हैं अच्छा जानते हुए भी कर रहा है, कथा सुनी थी फिर भी कर रहा है, आओ बेटा तुम्हारा तो अच्छे से स्वागत करेंगे हम। इसलिए बहुत सावधानी रखिएगा, कभी कोई वैष्णव अपराध मत कीजिएगा। आपके सुनाम में कोई ब्रजवासी आवे, कोई रसिक आवे, कोई संत आवे, कोई कथा वक्ता आवे, कोई ब्राह्मण आवे, सबका सम्मान कीजिएगा, सबसे प्रेम से बात कीजिएगा। यही मानिएगा कि हरि आए आपके यहाँ, और इसी भाव से सबको वंदन करते चलो, ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे। तो जीवन का उद्देश्य भगवत प्रसन्नता बना लीजिए। आप सब लोग यहाँ पर बहुत आयु के लोग बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे तो कम ही हैं, अधिकतर ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने बहुत लोगों को प्रसन्न अभी तक किया है। किसी ने पत्नी को प्रसन्न करने में जीवन निकाल दिया, पति को प्रसन्न करने में, बच्चों को, परिवार को, नातेदारों को, सबको प्रसन्न अब तक तो आप कर ही चुके हो। मिला क्या? कुछ भी नहीं। अब कल से थोड़ी ठाकुर जी की प्रसन्नता पे ध्यान दो, वो प्रसन्न रहे, और उसके लिए जो जो उपाय हम कर सके हम करें। आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा।